जो भगवान नाम जब करता है उसको स्पर्श भी नहीं कर सकते, बात भी उससे नहीं कर सकते। विश्वास करना, जो भगवान नाम जप करते रहते हैं, ये प्रेत योनि की ताकत नहीं कि उसका स्पर्श कर सके। अपना कल्याण करने के लिए बड़े संतों के जीवन में आते हैं। देखा गया पूज्यपाद सिवड़िया बाबा जी के भी जीवन में एक पाया गया कि एक बार वो वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे, तो देखा एक प्रेत वृक्ष को हिला रहा है। बाबा की दृष्टि गई, उन्होंने सब साधुकों से कहा सावधान, यहां प्रेत आ चुका है। अब तो सब घबरा गए बात सुनते ही। बाबा ने कहा पर चिंता मत करो, वो सामने नहीं आएगा, किसी को छुएगा नहीं। पर वो बड़ा उपद्रव करने लगा, कभी कुटिया में जाकर के पर्दा हिलाना, ऐसे कई तरह के। बाबा ने कहा चलो फिर यहां से आसन हटा देते हैं, ये करेगा तो कुछ नहीं पर उपद्रव करता रहेगा। और तो ऐसा कई संतों के जीवन में ऐसी घटनाएं आती हैं, पर वो आपको डिस्टर्ब करने की चेष्टा करेंगे, आपको छू नहीं सकते। तो भाई जी से कहा कि मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं आपसे बोल सकूं, आप बोले तब मेरी हिम्मत हुई, मैं आपसे बात किया, मैं आपसे सहायता मांगने आया हूं, मेरा उद्धार कर दो। भाई जी थोड़ा हिम्मत किए, जब वो बोला आपसे सहायता करने आया, आपका मैं अनिष्ट नहीं करूंगा, मुझ में ऐसी ताकत नहीं है कि मैं यहां किसी से भी बोल सकूं, जब तक कोई मुझे बुलाएगा नहीं तब तक मैं बोलूंगा नहीं। देखो ये सूक्ष्मता की बात, जिससे कोई खड़ा है, ए कौन हो, सुनो हमसे बात करो, अब वो बात करेगा। अगर आप ऐसा ना बोले तो इसीलिए बोलने की जरूरत क्या है। जैसे आप गंगा किनारे भ्रमण कर रहे हैं या कहीं कोई ऐसा दृश्य दिखाई देता है, नेत्र नीचे कीजिए, चले जाइए। आपको अगर शंका है कोई खड़ा है क्या, क्यों शंका करो, चलो चुपचाप आगे बोलो, ए कौन है, सुनो बात करो हमसे, तो फिर बात कर लेगा तुमसे। वो कह रहे हैं, वो प्रेत बोला हम लोगों के लिए आदेश पूरी